संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का निधन जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। पिता और पुत्र
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। सब हमको जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज नोवेना का चौथा दिन हम लोग अपने क्रिस्तीय जीवन के एक महत्वपूर्ण तत्व प्रार्थना पर मनन चिंतन करेंगे। प्रार्थना हमारे क्रिस्तीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। प्रार्थना को हम लोग क्रिस्तीय जीवन से कभी अलग नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना के बगैर याद रखिएगा हमारा क्रिस्तीय जीवन नीरस, बेजान, कटी पतंग की तरह, सूखी डाली की तरह हो जाएगा। इसलिए कभी प्रार्थना को बोझ मत समझिएगा, नहीं तो हमारा जीवन बोझिल हो जाएगा। प्रार्थना को बोरिंग मत समझिएगा, नहीं तो हमारा ये आध्यात्मिक जीवन बोरिंग हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रार्थना हमारे जीवन के बोझ को दूर करता है, हल्का करता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत हमेशा इस महत्वपूर्ण क्रिस्तीय तत्व प्रार्थना से करने के लिए कोशिश करिएगा। आइए हम सब इस समय थोड़ी देर मौन रह करके अपने अंतःकरण की जांच करें कि मेरा प्रार्थना में जीवन कितना गहरा है। क्या मैं सचमुच में ईश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा अपना समय, अपना महत्वपूर्ण समय दे रहा हूँ, दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम पाप करते हैं। इसके लिए और अपने अन्य व्यक्तिगत पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने भ्रष्टाचार करने और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से, सर्वदूतों और संतानों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 30। पेज नंबर 40।
पेज नंबर 40। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, धन्य धन्य तुझे कहते हैं, तेरा स्तुति गान करते हैं, तेरा पूजन करते हैं, बाबा पिता पुकारते हैं, बाबा पिता पुकारते हैं। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। तू है केवल पावन ईश्वर, कलित हुआ सच्चा परमेश्वर, जगत के पाप मिटाता है, हम पर दया दिखाता है, हम पर दया दिखाता है। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, महिमा होवे ईश पिता की, स्तुति होवे एक ईश्वर की, पिता पुत्र और पावन आत्मा, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के अपराध क्षमा कर। हम जो अपने कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, तेरे पुत्र हमारे प्रभु की माता की मध्यस्थता द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। संत याकूब का पत्र। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। हम विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग
एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 68, पेज नंबर 68। पेज नंबर 82, पेज नंबर 82। यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा? प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रार्थना पर थोड़ा सा गौर करेंगे, चिंतन करेंगे। और जैसे मैंने कहा, प्रार्थना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। आइए सबसे पहले जानेंगे कि प्रार्थना क्या है। बहुत बार आप लोगों को बतलाया गया है कि प्रार्थना क्या होता है। सरल शब्दों में कहे, प्रार्थना ईश्वर और हमारे बीच वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। और इस वार्तालाप के दौरान, इस बातचीत के दौरान हम लोग ईश्वर से अपनी मन की बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को ईश्वर के साथ व्यक्त करते हैं, बतलाते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम लोग ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ते हैं। जितना अधिक प्रार्थना करेंगे, जितना अधिक प्रार्थना के द्वारा हम लोग ईश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, उतना ही गहरा हमारा संबंध ईश्वर के साथ होता है। और इस वार्तालाप के ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए हम अपने जीवन के समस्याओं को, अपने जीवन की चुनौतियों को, अपनी खुशियों को ईश्वर के साथ बांटते हैं। बातों के द्वारा हम लोग ये सारी चीज़ें ईश्वर को बतलाते हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में लगातार काम नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से संबल हो, मजबूत हो, कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मशीन भी लगातार काम नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति को अपने काम में गुणवत्ता लाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए थोड़ा बहुत मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से विश्राम करना, आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्यक्ति जितना आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, अपने शरीर को, अपने मन को जितना आराम देंगे, तो वह अपने कार्य में बेहतर परिणाम ला सकता है। इसके बगैर उसका काम घिसा पिटा होगा। जैसा वो रिज़ल्ट की आशा किए थे, वैसा उसे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो पर्याप्त विश्राम, आराम बहुत ज़रूरी है। ठीक यही चीज़ हमारी आध्यात्मिकता में भी लागू होती है। जैसे अपने कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए, ठीक इसी प्रकार अपने आध्यात्मिकता में गुणवत्ता लाने के लिए, अपनी आत्मा को ज़िंदा रखने के लिए
हमें हमारी आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से रिचार्ज करना होगा, पोषित करना होगा। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे सोने की चमक को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से उसका पॉलिश करना ज़रूरी होता है, और हमारे घर में जो धार हथियार हैं, छुरी हुआ, दांव हुआ, आरा हुआ है, कुछ भी धार हथियार औजार, उसके धार को, उसकी तेज को बनाए रखने के लिए हमें नियमित रूप से उसे तेज करना होता है, धार करना होता है। जैसे यदि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बढ़िया बिज़नेस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को, व्यापार को, व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने बिज़नेस का नियमित रूप से उसका निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, क्या क्या चीज़ है, उसका यदि समय समय पर लगातार परीक्षण नहीं करेंगे, निरीक्षण नहीं करेंगे, तो आपका हानि घाटा फ़ायदा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको समय समय पर उसका निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक वैसे ही यदि आप मुक्ति के राह पर आगे बढ़े हैं, तो अपने मुक्ति के जीवन पर भी समय समय पर परीक्षण करना, निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप मुक्ति के मार्ग में कितने आगे बढ़े हैं, सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं, कितने बड़े हैं या भटक गए हैं। तो इसका भी निरीक्षण करना समय समय पर बहुत ज़रूरी होता है। आपकी आध्यात्मिकता कितनी गहरी हुई है या फीकी हुई है, उसका समय समय पर निरीक्षण करना, मंथन करना, चिंतन करना बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति का चाहे कितना भी ऊंचा लक्ष्य हो, वो अपने लक्ष्य से भटक सकता है। व्यक्ति अपने आध्यात्मिकता की संवेदनशीलता में घट सकता है। यदि व्यक्ति कोई संकल्प किया हो दारू छोड़ने का, झूठ बोलने का, जैसे नए साल में हम लोग कोई संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन बांधते हैं, तो अपने संकल्प में हम लोग कई बार घट सकते हैं। हमारे संकल्प से हम लोग अपने संकल्प को भूल सकते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपनी मुक्ति के बारे में, अपनी आध्यात्मिकता के बारे में, जिसको हम लोगों ने शुरू किया है, उससे भी हम लोग भटक सकते हैं, उस पर हम लोग पीछे जा सकते हैं। इसलिए समय समय पर उसका विश्लेषण करना, उसका जायज़ा लेना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके जब आप आध्यात्मिकता की चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, तो प्रार्थना इसका एक मात्र हल होता है। प्रार्थना के माध्यम से आप इस पर गौर कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। एक नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, तो एक नास्तिक एक अच्छा मैकेनिक हो सकता है, एक अच्छा ड्राइवर हो सकता है, एक अच्छा पायलट हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है। लेकिन वो चाहे कितना भी माहिर हो अपने क्षेत्र में, लेकिन ईश्वर की सहायता के बगैर वो मुक्ति को हासिल नहीं कर सकता है। अपनी मुक्ति को पाने के लिए उसे ईश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, उसे ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा, कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर हम पर थोपता नहीं है, अपने आप हम लोगों को मिलता नहीं है। ईश्वर की कृपा को पाने के लिए मांगना पड़ता है, घुटने पर आना पड़ता है। ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। तो बिना प्रार्थना का हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी, अर्थात मुक्ति हासिल नहीं होगा। मुक्ति में ईश्वर की सहायता हमें नहीं मिलेगी, चाहे हम कितना भी विद्वान क्यों ना हो। हमें ईश्वर के साथ के बगैर
उसकी कृपा के बगैर मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। आज का विषय है प्रार्थना का प्रभाव। इसको बोल कर के मैं अंत करूँगा। प्रार्थना से हमें क्या लाभ होता है? कुछ लाभ होता है, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है? बहुत सारा प्रभाव, बहुत सारा फल, सकारात्मक फल प्रार्थना के द्वारा हम लोगों को अपने जीवन में मिलता है। सबसे पहला, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हैं। ईश्वर के साथ हमारा संबंध सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही गहरा होता है। तो प्रार्थना के द्वारा हम लोग अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। ये पहला फ़ायदा प्रार्थना के द्वारा हमें मिलता है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा जुड़ाव होता है। दूसरा, प्रार्थना के द्वारा हम लोगों को अपने जीवन की विपत्तियों में, परेशानियों में, समस्याओं में सांत्वना मिलती है, दिलासा मिलता है, शांति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। अपने जीवन के दुख तकलीफ़ों को, समस्याओं को, विपत्तियों को स्वीकार करने, उसका सामना करने के लिए प्रार्थना हम लोगों को बल प्रदान करता है। तीसरा, प्रार्थना के द्वारा हम लोग आत्ममंथन करने लगते हैं, आत्मचिंतन करने लगते हैं, अपने जीवन में झांकने लगते हैं। आत्ममंथन किस पर करते हैं? अपने जीवन पर करते हैं, अपने व्यवहार पर करते हैं, अपने क्रिया पर करते हैं, अपने आचरण पर करते हैं कि मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा एक्शन, कार्य कैसा चल रहा है। और जब मैं मंथन करने लगता हूँ, आत्ममंथन करने लगता हूँ, तो मुझे अपनी अच्छाई और बुराई, कमी और घटी के बारे में पता चलता है और उसको हम लोग दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। और इस प्रकार आत्ममंथन के द्वारा हम लोग अपने जीवन में बढ़ने लगते हैं। हमारा विकास होता है, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास। चौथा, प्रार्थना के द्वारा हम लोग ईश्वर को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ईश्वर से हमें जो भी कृपाएं, आशीष मिलता है, उसको हम लोग प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। पांचवा, प्रार्थना के द्वारा हम लोग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों को भी शामिल करते हैं। और इस प्रकार दूसरों के लिए प्रार्थना करने से हमारा दूसरों के साथ संबंध बढ़ता है। हम लोग स्वार्थी नहीं होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमारा सामुदायिक एकता, भाईचारा वो बढ़ता है। छठवां, प्रार्थना के द्वारा हम लोग ईश्वर को अपने जीवन में आने के लिए कहता है, ताकि ईश्वर हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन में चमत्कार करे, हमें चंगाई प्रदान करे, हमारे सुख दुख में हमें सांत्वना, दिलासा प्रदान करे। और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर हम लोगों को क्षमा करने की कृपा प्रदान करते हैं। और लास्ट, प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जैसे संत मोनिका अपने बेटे अगस्टीन के लिए प्रार्थना के द्वारा जीवन को बदला, ठीक वैसे ही प्रार्थना के द्वारा हम स्वयं के जीवन को और दूसरे के जीवन को बदलने में मदद करते हैं। तो ये सारा सकारात्मक प्रभाव प्रार्थना के द्वारा हम लोगों को अपने जीवन में मिलता है और ये सब ईश्वर प्रार्थना के ज़रिए हम सबों को प्रदान करते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, प्रार्थना हमारे क्रिस्त जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इससे कभी अपने जीवन से अलग ना करें। यदि आप इसे अलग करते हैं, आप अपनी आत्मा को खोने लगते हैं, अपनी आत्मा को कमज़ोर करते हैं, अपनी आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को कमज़ोर मत करिएगा, प्रार्थना के द्वारा इसे सींचिएगा, मजबूत करिएगा और इसे ईश्वर के करीब लाने के लिए कोशिश करिएगा। ईश्वर हम सबों को
बचाना चाहता है, कृपाएं देना चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए हम लोगों को कृपा के स्रोत के पास प्रार्थना के ज़रिए आना होगा। जैसे प्रभु ने हम लोगों को हमेशा प्रार्थना करना सिखाया है। प्रभु जो ईश्वर का पुत्र है, इसके बावजूद भी वो रोज़ाना एकांत में जा कर के प्रार्थना में समय बिताता था और अपने शिष्यों को भी कहता था कि एकांत में जा कर के आप लोग मेरे साथ विश्राम करें। अर्थात विश्राम करने का अर्थ है अपने जीवन पर, अपने कार्यों पर मंथन करें, चिंतन करें और उसे फिर से मंथन के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊर्जावान बनाएं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम क्रिस्ती होने के नाते अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण औजार को हमेशा साथ लेकर के अपने मुक्ति के राह पर आगे बढ़ते रहें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पापा, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सभी धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख, उन्हें पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से विभूषित कर, जिससे वे कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम हमारे विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकों, कर्मचारियों तथा सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर सदा हम सबों का मार्गदर्शन करें और अपनी पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम सबों पर बनाए रखें, ताकि हम सभी निर्मला विद्यालय के सदस्य प्रभु के संरक्षण में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कृपा एवं आशीष हम सभी विद्यार्थियों को प्रदान कर, जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर चरित्रवान, दयालु, उदार और आज्ञाकारी बने। हमें पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छा स्मरण शक्ति, पाठ समझने तथा जीवन में लागू करने की इच्छा शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान कर, जिससे हम अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, आज हम निर्मला विद्यालय के उन सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने निर्मला विद्यालय के उत्थान के लिए अपना योगदान दिया। आज वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। साथ ही साथ जो इस वक्त बीमार से पीड़ित हैं तथा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, हे चंगाईदाता ईश्वर, तू सभी को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर, ताकि वे सुस्वस्थ होकर पुनः अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करने के योग्य बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा तू हम सभी के विशेष निवेदन स्वीकार कर एवं हमें अपनी आशीष एवं कृपा से भर दे, जिससे हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में तेरे प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस भागम भाग भरे जीवन में हम अपनी आध्यात्मिकता और प्रार्थना में जीवन को हल्के से लेते हैं या इसके प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं नज़र आते हैं और अपने प्रार्थना में जीवन के प्रति उदासीनता और आलस्य की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। हे ईश्वर, हम सबों को एक क्रिस्तीय होने के नाते यह ज्योति और
उजाला प्रदान करे कि तेरे पुत्र के प्रार्थना में जीवन से और संतों के प्रार्थना में जीवन से प्रेरणा पा करके हम अपनी आत्मा को प्रार्थना के द्वारा ऊर्जावान बनाएं और प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हुए इसे रोज़ दिन करते हुए अपने क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ते रहें, पवित्रता में आगे बढ़ते रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें, ताकि ये महत्वपूर्ण तत्व हमें अपने मुक्ति के करीब ले जा सके। हम यह कृपा मांगते हैं तेरे पुत्र और हमारे मुक्तिदाता प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पेज नंबर 91, पेज नंबर 91। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरण
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करे प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त के नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा चढ़ावा ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि पवित्र आत्मा से आलोकित तथा धन्य कुंवारी मरियम के आदर्श से प्रेरित होकर हमारा हृदय सदैव स्वर्गिक वस्तुओं की खोज करे और उन्हें संजोए रखे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए दूतों और संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान ऊंचे स्वर में स्तुति करते हुए करते हैं। पेज नंबर 115, पेज नंबर 115। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका की सुधि ले, जिनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
अब हम एक साथ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा सिखाए उत्तम प्रार्थना को विश्वासपूर्वक पिता के पास कहें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा समाज और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति। पेज नंबर 123, पेज नंबर 123। देखिए प्यारे भाई और प्यारे बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारा मुक्तिदाता ईश्वर का मेमना, जो सदैव व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा अपने पिता के साथ जुड़ा रहा और अपने प्रेरितिक कार्य में उनसे बल प्राप्त किया। धन्य है हम सब जो उन्हें ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कहते ही मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज नंबर 145, पेज नंबर 145। साहिरन
करें। हे प्रभु, हमने मुक्ति तथा विश्वास का संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझसे दीन याचना करते हैं कि हम जो धन्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक आदर करते हैं, उन्हीं के साथ स्वर्गिक प्रेम के सहभागी बन जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नोवीना प्रार्थना। हम जो भी हों, इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफ़ानी सागर में इधर उधर झटके खाते हों, यदि हम इस तूफ़ान में नहीं खो जाना चाहते हों, तो इस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आँखें उठाएं। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारे के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयाँ कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करती है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हों, अंतकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उनके कारण यदि शर्मिंदा हों, न्याय के भय से भयभीत हों, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकारमय गर्त में फंस गए हों, तो मरिया का नाम लें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सकें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अब आप सबों का जवाब होगा, हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे, उसकी शुभचिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र त्रित्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्गोद्ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर काल के सुख दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा
यीशु को अर्पित कर सकें। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनके हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता हैं। हमारी वैसे ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारे वैसे ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारें तो हमारी याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद करना कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवार की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं आपके पास दौड़ आता हूँ और कहलाते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत करना, पर उसको दया से सुनकर पूरा कीजिए। आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे। सबों को जय यीशु। आज हम हमारे मुख्य अनुष्ठाता हमारे पल्ली पुरोहित फादर महिपाल बालमुच को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पहले दिन भी हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाया और प्रभु का वचन सुनाया, और आज विशेष करके अपने वचन में उन्होंने प्रार्थना के महत्व के विषय में बतलाया कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, उनके प्रभाव के बारे में बतलाया। आइए हम जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। हम हमारे निर्मला स्कूल के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज हम सबों की सहायता की अपने गीतों के द्वारा प्रार्थना करने के लिए। और जब अच्छी तरीके से संचालन होता है तो हम सब एक साथ मिलकर के ईश्वर की महिमा करते हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को पूरी पल्ली की ओर से धन्यवाद देता हूं। आइए उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। कल नोवेना का 5वां दिन। कल के मुख्य अनुष्ठाता होंगे फादर रॉक और संचालन करेंगे कार्मल स्कूल के सदस्य। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को पेज नंबर 214। पेज नंबर 214।